Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर है हमारा मोशन। और मोशन में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे बच्चों आप जानते हो कि देर आर 3 इक्वेशन फॉर मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हमने लेक्चर 1 में देखा था। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को देख सकते हो। आज हम लेक्चर 2 में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इसको हम ग्राफिकली मेथड से डिराइव करने वाले हैं। मीन्स कि ये इक्वेशन किस तरह से डिराइव होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप नाइन्थ मीन्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपका बेसिक नॉलेज है फिजिक्स के लिए, जो आगे जाके जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे जैसे कि JEE है या नीट है, तो ऐसी एग्जाम में जो फिजिक्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बच्चों आज का लेक्चर आपके बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है फिजिक्स के बारे में उसको इंक्रीज करेगा। सो प्लीज आपको करना क्या है बच्चों, सिर्फ 5 या 10 मिनट इस लेक्चर को देखना है। बहुत ही सिंपल वे में हम इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले, जो इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जैसे आप जानते हो कि v मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, a मतलब एक्सीलरेशन एंड s मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। सही। तो देखो बच्चों इस इक्वेशन को आज हम डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जहाँ पे हमने टाइम को x एक्सिस पे बताया हुआ है और y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली हुई है बच्चों। सही है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा y एक्सिस पे डिनोट करते हैं और x एक्सिस पे हमेशा इनडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जैसे कि टाइम डिपेंड नहीं करता है, टाइम हमारे पे डिपेंड नहीं करता है। सही है, तो हमने टाइम को x एक्सिस पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो बच्चों ग्राफ है ये कैसे ऑब्जेक्ट का, मीन्स के ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो आप देखते हो कि ये जो AB है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। मीन्स की जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटेड मोशन में है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। सो फर्स्ट बच्चों समझना है कि ये जो हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। मींस कि यहाँ पे देखो कि हमारा एक स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ये सीधे रास्ते पे मूव कर रहा है बच्चों। मीन्स कि ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, बट ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, मीन्स कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है। मीन्स कि जो रेट ऑफ एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बराबर। एंड दिस स्ट्रेट लाइन आप देखोगे बच्चों यहाँ पे जो मैंने ए बी बताया हुआ है, ए बी जो सीधी लाइन बताई हुई है स्ट्रेट लाइन बताई है, ये ओ में से पास नहीं हो रहा। ओ मतलब हमारा ओरिजिन है। तो लाइन ए बी, जो स्ट्रेट लाइन ए बी डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। व्हाई? बिकॉज इट्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल जो वेलोसिटी है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है बराबर, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, राइट।
तो ये हमारा बच्चों किसका ग्राफ हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ए। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, हमारा यहाँ पे एक सवाल आता है कि चलो हमने माना कि यहाँ पे जो ये हमारा जो ग्राफ है तो ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है, मतलब कि ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। बट एक दूसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो एक्सीलरेटेड मोशन में, बट कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। यहाँ पे बच्चों हमको क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे हमको ये ढूंढना है कि ये जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, distance traveled by the body moving along a straight path with uniform acceleration a at time t। तो वो क्या होगा बच्चों, तो वो होगा मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये क्या होगा, ये बताएगा कि ये जो मतलब कि ग्राफ है, तो जो एरिया एनक्लोज मतलब कि डिस्टेंस किससे हमको मालूम पड़ेगा, तो जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, मींस की जो एरिया रोक रहा है, कौन रोक रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड टाइम टी। इसने जो एरिया रोका हुआ है, मींस के स्पेस ऑक्यूपाइड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ एंड टाइम टी, मींस कि ये एरिया मतलब आप देखोगे तो ये सारा जो एरिया है, बराबर, ये एरिया जो है इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। सो हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ढूंढना है तो मुझे इतना एरिया ढूंढना पड़ेगा बच्चों। यहां से लेके आप देखो कि ये ओ ए ओ सी डी बी और ये एरिया मुझे यहाँ पे बच्चों ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो ये इस एरिया को हम कैसे ढूंढेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा ये है हमारा ए डी बी, सही है। तो ढूंढना क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी। तो मुझे यहाँ पे बच्चों जो ट्रेपेजियम है ओ सी डी, उसका एरिया मुझे ढूंढना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब हमारा क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सो इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दो पैरेलल साइड होती है वो सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन टू इनटू हाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। तो मैं ये जो एरिया है, एरिया ट्रेपेजियम AOCD सॉरी CB, तो इसका जो एरिया निकालेंगे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सो इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 into distance between them, distance between two parallel sides, distance between two parallel sides।
जगह नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सो इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, इज इक्वल टू इसको मिटा देते हैं। सो नाउ सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम बना, ट्रेपेजियम AOCB, ये ट्रेपेजियम बना, जहां पे AO और जो BC है मींस के CB है, वो हमारी दो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड है। सो इज इक्वल टू AO प्लस CB अपॉन 2। S मतलब क्या होगा हमारा, डिस्टेंस, S मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, जिसको हम डिनोट करेंगे S से। तो AO प्लस CB, AO और CB मतलब क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। अब ये दो पैरेलल साइड के बीच में देखो, साइड OA यहाँ पे है आपकी और साइड CB यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, आप ध्यान से देखो, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, OC। सो OC जो है ना वो हमारा डिस्टेंस है, OC जो है वो दो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस है, मान पड़ गया, OC इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो यहां पे मैं दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस क्या लिखूंगा, OC हो जाएगा। सो S इज इक्वल टू, देयरफॉर क्या हो गया, S इज इक्वल टू AO। अब AO मतलब क्या है बच्चों, तो AO मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो AO मतलब इनिशियल वेलोसिटी, CB मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो AO प्लस CB तो इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 इंटू OC बच्चों क्या है, तो अभी मैंने क्या बताया, OC मतलब क्या, जब t0 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, u थी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और OC दैट इज द t1 टाइम। तो t1 पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज v। तो OC क्या हो गया, t हो गया बच्चों, तो इज इक्वल टू t। अब जैसे देखो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये हमने देखा था, फर्स्ट लेक्चर में कि हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है, मींस के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू at, v माइनस u इज इक्वल टू at। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को हम t में कन्वर्ट कर देते, t में, तो ये जो a है यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, v माइनस u अपॉन a। सो यहाँ पे मैं t की जगह पे बच्चों v माइनस u अपॉन a लिख दूंगा। सो देयरफॉर हमारा हो गया, देयरफॉर s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू t इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारा, तो t इज इक्वल टू v माइनस u प्लस u अपॉन a, तो v माइनस u अपॉन a सही है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर s इज इक्वल टू, नाउ v प्लस u इंटू v माइनस u, तो यहां पे हमारा मतलब एक आइडेंटिटी बनी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So therefore v plus u into v minus u is equal to v square minus u square. So s is equal to v square minus u square upon 2 into a is equal to 2a. 2 into a is equal to 2a. So therefore बच्चों क्या हो गया, therefore आप देखो तो which implies, तो अब ये जो 2a है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर इक्वेशन हमारा क्या बना कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इस तरह से जो हमारा इक्वेशन है मोशन के, जो तीन इक्वेशन है उसमें से सेकेंड इक्वेशन हमारा डिराइव हो रहा है,
So that is v square minus u square is equal to 2as, because s मतलब distance traveled by the body, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। एंड इस तरह से ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो गया, जो आपकी स्कूल के एग्जाम के लिए आपके बेसिक फिजिक्स का जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों आज हमने देखा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हमने देखा, दैट इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार इसको लाइक कर दीजिए। दूसरा, इस वीडियो को आपके स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सही है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th and 10। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब करना है, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हमारी चैनल इस तरह से ग्रो हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। और हाँ, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।